हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज फिर आप लोगों को ले आया हूँ मैं खेतों की तरफ, खेतों की सैर कराने के लिए। और साथ में लाया हूँ अपना ये रेढ़ा, अपना 3 व्हीलर। इसमें पशुओं का चारा रख कर ले जाऊँगा मैं। चाचा जी ने हमारे चारा काट दिया है। अब मैं उसको उसमें रेढ़ा में रख के घर ले जाऊँगा, मशीन से चारा काटूँगा और उसके बाद चाचा जी रेस्ट करेंगे। चाचा जी इस टाइम 2 गठरी चारा कर लेते हैं जाड़ों का, हरा चारा। जो ये जाड़े इस तरह की घास आप लोग देख रहे हैं, ये वाली घास काट के हरा चारा 2 गठरी चाचा जी कर लेंगे और इनको रख के मैं रेड़ा में ले जाऊंगा। 1 गठरी शाम के टाइम काम आएगा और 1 कल सुबह काम आएगा, तो 24 घंटे का चारा हो जाएगा केवल अभी 1-2 घंटे के काम में। चारे की जो हमारी प्रक्रिया रहती है पशुओं की, वो तीनों सीज़न में, सर्दियों में तो गन्ने का अगोला खाते हैं हमारे पशु। उसमें कोई हरा चारा मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, बस जो सरसों की खल होती है उसको भिगा के उसकी सानी कर देते हैं, तो अगोला को ऐसे ही खा लेते हैं। सर्दियों का चारा है। और अब गर्मी में भूसा चलेगा। भूसा जो हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है, ख़रीद लिया था, 15-20 कुंटल भूसा ले लेते हैं। 2 महीना गर्मियों में काम आएगा। और भूसा में भी खल की सानी करते हैं और साथ में मिला देते हैं ये हरा चारा, जाड़ों की जो घास होती है। अभी जो मैं लेने जा रहा हूँ ये अब 2 महीना चलेगा, आधी मई से आधे जून और आधी जुलाई तक। उसके बाद खेतों में ज्वार की फसल हो जाएगी, तो हम लोग ज्वार ख़रीद लेते हैं। सबसे जब मैंने अपने चैनल की शुरुआत की तो सबसे शुरू में वीडियो बनाया था, दूसरा ही वीडियो था मेरा, खेत से चारा लाया था मैं। वो ज्वार हमने ख़रीदी थी, किसान के खेत से ख़रीद लेते हैं पैसा दे के, और फिर फसल हमारी हो जाती है, ज़मीन उन्हीं की रहती है, तो वो खिलाते हैं हम बरसात भर, जुलाई अगस्त सितंबर तक। और फिर उधर अक्टूबर नवंबर में जाके फिर से गन्ने की कटाई शुरू हो जाती है, तो गन्ने का अगोला शुरू हो जाता है पशुओं के खाने के लिए। देखिए खेतों में गन्ने की फसल इस समय कट चुकी है। बड़ा बड़ा गन्ना कहीं दिखाई नहीं देता है, सब छोटी फसल है जो नई तैयार हो रही है। और इसी फसल में खरपतवार के रूप में ये घास है, वो काट के चाचा जी ने ये किया है इकट्ठा। अब इसको इस चादर में फैला के मैं गठरी बना लूँगा। बहुत अच्छी शुद्ध हवा चल रही है, देखिए फसल कैसे लहरा रही है हवा में। प्योर ऑक्सीजन है इस हवा में। और शहरों में तो आपको इतनी ताज़ी और शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, लेकिन गांव में इधर जब खेतों की तरफ आते हैं हम लोग घूमने, तो ताज़ी हवा मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। ये चारा ना इस चादर पे मैंने चादर को फैला के इस पे रख लिया है। इसकी गठरी बनाऊंगा, चाचा जी सर पे रखवा देंगे मेरे, और फिर अपने रेड़े तक लेकर जाऊंगा। चाचा जी का जो मॉर्निंग शिफ्ट का काम है, सुबह 4 और 5 बजे के बीच जग जाते हैं, पशुओं का चारा करते हैं, दूध निकालते हैं और कई सारे काम हैं, उसमें हम लोग भी हेल्प करते हैं। और इस समय सुबह के 9 बजे हैं, लगभग 9 बजे तक खेत का काम निपट जाएगा। चाचा जी अब जाके नहाएंगे, इस चारे को मशीन से मैं काट दूँगा। नहा के चाचा जी आराम करेंगे अब 3 बजे तक। 3 बजे दूसरी शिफ्ट शुरू होती है पशुओं की, 3 बजे दोबारा चारा खिलाया जाता है पशुओं को। 3 से 6 बजे तक फिर वही काम, पशुओं को चारा डालना, दूध निकालना, गोबर इकट्ठा करना, सब ये काम 3 घंटे का फिर रहेगा, 3 से 6 बजे तक। हवा आज बहुत तेज़ चल रही है। हवा की आवाज़ आप इस माइक के कैमरा में भी सुन रहे होंगे, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ आप लोगों को स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही होगी। अपना दोनों गठरी चारा इस अपने रेढ़ा में रखकर अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। एक गठरी चारा मशीन के पीछे डाल दिया है, इसको काट लिया जाएगा। और दूसरी गठरी भी रख दी है ये यहाँ। 1 गठरी अभी काट देंगे जो शाम को काम आएगी भूसा में मिलाने के, और दूसरी शाम को काटेंगे जो सुबह चारा डालेंगे पशुओं को, उसमें मिलाया जाएगा।
चाचा जी अब नहा रहे हैं, इसके बाद खाना खाएंगे और फिर ऊपर अपने कमरे में आराम करेंगे। और चारा इधर मैंने काट लिया है, ये काट के ढक दिया है क्योंकि ये गाय हमारी नहीं तो बार बार ऊपर मुंह करती रहती है अगर वो चारा इसको दिखाई देता रहता है। और शाम के डालने के लिए भूसा एक तसला रख लिया है, एक और तसला भूसा लेंगे, फिर उसमें ये नीचे हरा चारा रखा है इसको मिला के डाल दिया जाएगा पशु को। थोड़ा चारा आज बचा हुआ है इनकी खोर में, इसी सब पे मिला के और खल की सानी कर दी जाएगी। पंखा जो कल रिपेयर किया था अच्छा चल रहा है, हवा लग रही है पशुओं को। एक गाय अभी उधर बंधी है कच्ची मिट्टी पे, जब वो खड़ी हो जाएगी तो उसको भी बीच वाले खूंटा से बांध दूँगा यहाँ। खाना खाने के बाद चाचा जी ऊपर अपने कमरे में इस समय आराम कर रहे होंगे, चले देखते हैं। चाचा जी अब सोकर उठेंगे पूरे 3 बजे। और फ्रेंड्स देखिए 2:45 बजे हैं, यानी कि 3 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। और यहीं से फिर से हमारा शुरू होता है इवनिंग रूटीन पशुओं के चारे पानी वाला। यहाँ बाहर धूप में हमारा ये नाज सूख रहा था, इधर पर छाई आ गई मकान की। और ये कपड़े इतने सारे धुले हुए एक बार तार से उतार दिए थे, काफ़ी सारे कपड़े अभी भी टंगे हुए हैं। एक दिन में बहुत सारे कपड़े धुलते हैं। और चाचा जी ने अपना काम शुरू कर दिया है पशुओं को चारा कर डालने वाला। इवनिंग में भी हमारे पशुओं का वही रूटीन रहता है जो मॉर्निंग में रहता है, यानी पहले चारा डालना, उसके बाद इनको पानी पिलाना, उसके बाद दूध निकालना, फिर गोबर फेंक के आना। और जब पशु हमारे चारा खा लेंगे तो उनको अलग खूंटे पर बांध देते हैं, उधर कच्ची मिट्टी की तरफ जो खूंटे हैं हमारे। सानी करने के बाद उसी डब्बे में हाथ धुलते हैं हम लोग और फिर से खल भिगाते हैं अगले टाइम के लिए। और पशुओं को सानी करने के बाद चाचा जी अपनी कुर्सी डालकर यहाँ छाँव में बैठ गए हैं पशुओं के पास। और यहीं से देखभाल करते रहते हैं उनकी कि पशु आपस में सींग न फंसवा ले, खूंटा या सांकल न तुड़ा ले। यहीं से देखते रहते हैं पशुओं को। नंदनी नंदनी, हे तू घर में क्यों नहीं बैठती, बाहर ही खेल लो जा सारा दिन। पापा पापा देखिए आजा, ये है जा जा अबे जा ए जा ए जा गिग्गी भाई ए गिग्गी भाई ए गिग्गी डर जा कभी गुमसुम सी नहीं हो रही है, डर की दिखे ए कुर्सी गिग्गी 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 कहाँ गिर गई? आजा ए उठा के क्या हुआ है? पापा पापा पापा
Hey. Eh. 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 Nandini.